हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही ड्रीम में आप सबका स्वागत है। तो जिन्होंने भी मेरा लास्ट ब्लॉग देखे होंगे, आप लोग को पता होगा कि हम लोग नेपाल घूमने आए हैं और सबसे पहले हम लोग गए थे जनकपुर। और जनकपुर से शाम को 6 बजे हम लोग बस पकड़े थे काठमांडू आने के लिए, और यहाँ पर हम लोग सुबह 6 बजे काठमांडू पहुँचे। और वहाँ पर तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं था, लेकिन यहाँ उतरते ही बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगने लगी हम लोग को। और हम लोग पहले से कोई भी होटल बुक नहीं किए थे, तो थोड़ा सा पैदल जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को ये होटल नारायणा दिखा। और अभी हम लोग का हालात ऐसा था कि और हम लोग के पास एनर्जी नहीं था कि हम लोग दूसरे होटल देखें, तो इसीलिए हम लोग यही होटल एक दिन के लिए बुक कर लिए, क्योंकि इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन इसके ऑपोजिट में ही पशुपतिनाथ की मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेप्शन में 2 घड़ी लगी हुई है, जिसमें से एक नेपाल की है और एक इंडिया की। दोनों में 15 मिनट का अंतर है। तो हम लोग जब यहाँ पर आए, अभी तक इन लोगों का चेक इन टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग बहुत ही सुबह सुबह आ गए थे। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग रूम देने के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ ऊपर से ही हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर देख पा रहे थे होटल से। और रूम क्लीन अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि रूम क्लीनिंग की टाइम नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए हम लोग रूम के अंदर चले गए। कुछ देर बाद आकर रूम क्लीन कर दिया, उसके बाद हम लोग फ्रेश हो गए और मंदिर के लिए निकले। हम लोग होटल लेकर फिर फ्रेश होकर अभी 11 बज गए हैं। और हमारे होटल के पास ही पशुपतिनाथ मंदिर है, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है नेपाल का। तो अभी हम लोग सबसे पहले उसका ही दर्शन करेंगे, और उसके बाद आसपास ही उसके बाकी सारे टेम्पल्स वगैरह भी है। तो देखते हैं क्या क्या है उसके आसपास। तो सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए अभी निकलेंगे। चलिए दिखाते हैं आप सबको भी। हम लोग निकल गए हैं पशुपति मंदिर के लिए, और रास्ते में बहुत भीड़ है। ये मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, और ये है नेपाल का एटीएम, जो कि बहुत ही खूबसूरत है देखने में। यहाँ से अगर आप पैसा उठाना चाहते हैं तो आपको अपने कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हर बार आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा। इसीलिए नेपाल अगर घूमने आए तो कैश लाना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ का। तो हम लोग आ गए हैं अभी पशुपतिनाथ मंदिर के कॉरिडोर के अंदर, और ये कॉरिडोर बहुत ही बड़ा है। हम लोग कब से चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मंदिर का कोई आता पता नहीं है। ये पूरा कॉरिडोर जो है ये पशुपतिनाथ मंदिर के ही अंडर है। तो अभी चलते जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं मंदिर के पास। तो हम लोग जब गए थे तब मंदिर जाने का जो रोड है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा था। जगह जगह कंस्ट्रक्शन के सामान रखे गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और मंदिर के बाहर दोनों तरफ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, बहुत कुछ मिल रहा था यहाँ पर। लेकिन हाँ, रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, और ख़ास करके यहाँ पर बहुत तरीके की रुद्राक्ष मिल रहा था। तो ये सब देखते देखते हम लोग मंदिर के तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अभी तक हम लोग का मंदिर ही दिखा नहीं।
थोड़ा दूर आने के बाद हम लोग को एक गेट दिखा जहाँ से मंदिर की शुरुआत हो रही है, और यहाँ से आपको अपना जूता चप्पल जो भी है उतार के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम लोग भी अपना शूज़ उतार के फिर मंदिर कॉरिडोर के अंदर गए, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था, यहाँ का पेड़, मंदिर, घर सब एकदम पिक्चर की तरह लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, खास करके यहाँ का पेड़ तो बहुत खूबसूरत था। जैसे लग रहा था कि हम लोग कोई पिक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था यहाँ का। কলাটা কলা কিনে দেই বাইরে কমে করলে কলা খেয়েছে तो इतने देर तक चलने के बाद फाइनली हम लोगों को पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन मिला, और ये है मंदिर का मेन गेट। और इसके अंदर आप फ़ोटो या वीडियो कुछ भी अलाउ नहीं है, इसीलिए सभी बाहर ही फ़ोटो खींच रहा है। अंदर आप फ़ोन ले तो जा सकते हैं पर्स में या जेब में भरकर, लेकिन आप निकाल नहीं सकते। अगर निकालेंगे तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के पिछले हिस्से में चले गए, जहाँ पर फ़ोन अलाउ है। और यहाँ पर ये है बागमती नदी, जिसके किनारे मनुष्य की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी, जो कि हम सब की लाइफ का लास्ट डेस्टिनेशन है। सारे मोह माया को छोड़ के हम सबको एक दिन जाना ही है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी हम सब बहुत ही अनजान हैं। तो ये सब देख के, रोना धोना देख के मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर कुछ देर हम लोग बैठे, और ये देखिए मून शुरू कर दी खाना। देख लो ना, আমাকে पूछा बाबा कोई नहीं। और यहाँ पर ये जितने भी सारे छोटे छोटे मंदिर है, ये सारे शिव मंदिर है। यहाँ पर मेन जो पशुपतिनाथ मंदिर है, उसके अलावा भी 518 और भी मंदिर है यहाँ पर। तो नीचे हम लोग देखने के बाद फिर हम लोग ऊपर जाने लगे, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारा मंदिर है देखने के लिए। ये देखिए, एक झारखंड की हीरोइन और एक पुरुलिया की हीरोइन। আর কত উপর উঠতে হবে? চলো। फाइनली हम लोग एकदम ऊपर तक पहुंच गए हैं।
तो यहाँ पर ऊपर में एक स्टॉल है जहाँ पर आपको वाटर, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर आने के बाद आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगने वाला है, क्योंकि बहुत ही ऊपर का एरिया है ये। और ये एरिया इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था देखने के लिए। मतलब यहाँ पर घर भी है, मंदिर भी है, बहुत सारा मंदिर है, ज़्यादातर शिव मंदिर ही है। और जो भी यहाँ का जो पुरोहित वगैरह है और जो यहाँ का देखभाल करते हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं, आश्रम वगैरह है। एक्चुअली यहाँ का जो घर है वो भी मंदिर जैसा ही लग रहा है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा घर है अलग से, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब आँखों को बिल्कुल शांति मिल रहा था। और यहाँ पर एक छोटा सा चिड़िया खाना भी है जहाँ पर बहुत सारे हिरन देखने को मिला मुझे। तो इसके बाद हम लोग नीचे आ गए और मंदिर से निकल गए। वैसे तो पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन पूरा एरिया घूमने में बहुत टाइम लगा। लगभग 3 बज गया था हम लोग को पूरा मंदिर घूमते घूमते। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। अभी हम लोग जा रहे हैं बौद्धनाथ स्तूपा। बौद्धनाथ स्तूपा ही नाम है ना? हाँ, बौद्धनाथ स्तूपा। देखिए जो कि यहाँ से 800 कितना में मिलता है? 3 किलोमीटर दूर है। कितना में मिलता है ये? और बहुत ही छोटा सा गाड़ी में हम लोग सब गए। तो कुछ मिनटों में ही हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और उतर के ही देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि ये एक मार्केट एरिया है और बस भी यहाँ पर रुकता है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर देखने आए थे। तो सब मिलाकर बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो कुछ देर आगे गए हम लोग, तो यहाँ से हम लोग को बौद्धनाथ स्तूपा दिख रहा था, लेकिन आगे जाने के लिए यहाँ पर टिकट लगेगा, जो कि नेपाली लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन इंडियन लोगों के लिए 100 नेपाली रुपीस आपको देना पड़ेगा, जो कि इंडियन पैसा में 65 रुपीस के आसपास पड़ता है। तो हम लोग टिकट करके अंदर गए और ये स्तूपा बौद्धिस्ट और नेपाली लोगों के लिए बहुत ही एक रिलीजियस प्लेस है। यहाँ पर वो लोग प्रेयर करते हैं और इस स्तूपा के चारों तरफ बहुत सारे कलरफुल बिल्डिंग था, कलरफुल शॉप था, जिसमें से कुछ रेस्टोरेंट था, कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज था, कुछ शॉप में यहाँ पर जो तिब्बतियन आर्ट था वो दिख रहा था, और भी क्राफ्ट शॉप वगैरह बहुत कुछ था। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि सब लोग इसके चारों तरफ ऐसे घूम के प्रेयर कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी इसके चारों तरफ घूमकर प्रेयर करने लगे। यहाँ से निकल के ही बहुत ही भूख लगा था, तो हम लोगों ने पापड़ी चाट, दही पुचका खाए और फिर हम लोग रूम चले गए। और आज के लिए हम लोग का घूमना यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए। बाय।